नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अवधपुरी थाना क्षेत्र की सबसे पुरानी कॉलोनियों में शामिल शुभालय बिला रहवासी सोसाइटी के सामने संचालित खुली शराब दुकान को बंद करने, अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर रहवासियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर चल रहा धरना अब 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। धरने में कॉलोनी की महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक देखने को मिल रही है। प्रीति निगम, मंजू चौधरी, अनीता सिंह सहित बड़ी संख्या में माताएं और बहनें प्रतिदिन प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर शराबबंदी के समर्थन में जोरदार नारे लगा रही हैं। उनके नारों से पूरा अवधपुरी क्षेत्र गूंज रहा है। रहवासी डीपी सिंह और सोसाइटी निदेशक बीके खरे ने बताया कि जब तक शासन प्रशासन इस राक्षस रूपी शराब दुकान को बंद करने का साहसिक निर्णय नहीं लेता, तब तक यह धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को आसपास की कॉलोनियों और नागरिकों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। आंदोलन के दौरान प्रतिदिन सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज प्रदर्शन स्थल पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और रहवासियों ने भाग लिया। धरने के 21वें दिन भोपाल के सांसद आलोक शर्मा भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और आंदोलनरत नागरिकों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने मौके पर ही स्थानीय कलेक्टर और आबकारी आयुक्त से चर्चा कर शराब दुकान को हटाने की मांग उठाई। सांसद ने स्पष्ट कहा कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को 1000 महिलाओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। रहवासियों ने प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की मांग करते हुए कहा है कि यह केवल एक दुकान का मुद्दा नहीं बल्कि क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। अवसर पर रमन तिवारी, सोहन सिंह राजपूत, महावीर सिंह, पनियार कॉलोनी अध्यक्ष अरुण सिंह, एपी सिंह सहित बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित थे। क्या खबर लगी शराब दुकान से विरोध आपने भी किया है, लगातार कर भी रहे आप। देखिए, सरकार की आबकारी नीति होती है, उसके अंतर्गत दुकानें दी जाती हैं। लगातार मैं भोपाल से बाहर रहा, असम चुनाव में था, फिर दिल्ली में रहा, लोकसभा चलती रही। अभी यहाँ क्षेत्र की जनता को पता लग गया कि मैं ओरिएंटल कॉलेज के अंदर किसी कार्यक्रम में आया हूँ, तो जनता ने मुझे वहाँ घेर लिया और जनता मुझे पकड़कर यहाँ अवधपुरी कॉलोनी लेकर आई है। यहाँ अवधपुरी कॉलोनी के पास शुभालय बिलास कॉलोनी है। यहाँ के ऊपर लगभग 110 से अधिक मकान हैं, 300 से अधिक परिवार रहते हैं। यहाँ के ऊपर ये शराब की दुकान से यहाँ पे काफ़ी यहाँ की क्षेत्र की जनता में रोष है, आक्रोश है। बच्चे स्कूल नहीं निकल पाते, पास में ही मंदिर है। इसके लिए मैं स्वयं आया हूँ और सभी बहनों से मैंने चर्चा की है और मैंने भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा जी से भी चर्चा की है और 2 दिन का समय उन्होंने मांगा है और 2 दिन के बाद उन्होंने कहा मुझे समय दीजिए, मैं दिखवाता हूँ, एग्जामिन करता हूँ, पूरे प्रकरण का परीक्षण करता हूँ। फिर उन्होंने कहा है कि आप चर्चा करना। मैंने सोमवार का समय मांगा है। अगर 2 दिन के अंदर इसका निराकरण नहीं होता तो मैं सब बहनों को लेकर कलेक्टर कार्यालय यहाँ से जाऊँगा। किसी भी कीमत के ऊपर भोपाल के रहवासी, यहाँ के ऊपर जनता, माता बहनें, स्कूल है, मंदिर है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की शराब की दुकान को भोपाल का बेटा नहीं खोलने देगा। इस शराब की दुकान को हर हालत में जिला प्रशासन को हटाना पड़ेगा और हम बातचीत करके इसका निराकरण करेंगे। यहाँ क्षेत्र की विधायक हैं कृष्णा गौर जी, वे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है। वे भी लगातार भोपाल कलेक्टर के संपर्क में हैं और मुझे लगता है कि यहाँ की विधायक और मैं सांसद के नाते हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो यहाँ से शराब की दुकान को हम हटाकर यहाँ की जनता की सेवा करके जनता के साथ न्याय करने का काम करेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए क्या है कि 21 दिन हो चुके हैं इस धरने प्रदर्शन को। थोड़ा दूर होंगे तो मैं चर्चा अच्छे से कर पाऊंगा। 21 दिन रहवासी इलाका, ये माताएं बहनें, संगठन इनका मजबूत, संकल्प इतना गहरा है
कि माननीय सांसद जी ने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर इस कलारी को हम हटाएंगे। ये सब इन लोगों के संकल्प का असर है। आज पता चला हमको कि माननीय सांसद जी ओरिएंटल कॉलेज में उनका एक कार्यक्रम है, हम सब वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करी सभी माताओं बहनों ने, तो उनको यहाँ पर हम लेके आए और उन्होंने यहाँ आकर देखा कि वास्तविक समस्या कितनी बड़ी है। घर से निकलना दूभर हो गया है। लगातार 2 दिन की घटनाएं इतनी खतरनाक हैं कि पुलिस प्रशासन को भी समझ में आ गया है कि ये कलारी यहाँ से हटना कितना आवश्यक है। एक व्यक्ति को पेचकस मार करके यहाँ पे घायल किया गया। दूसरे दिन आपस में 2 शराबी लड़े, एक ने कुल्हाड़ी मार दी, एक को सिर खुल गया उसका। मतलब हम करना क्या चाहते हैं, हम कैसा समाज चाहते हैं, हमें ये बताया जाए। क्या वास्तव में रहवासी एरिया में कलारी खुलनी चाहिए? ये शासन प्रशासन की कौन सी व्यवस्था है और कौन इनका आवंटन कर रहा है? क्या उनको दिखता नहीं कि 100 मीटर पे हमारी इतनी बड़ी कॉलोनी यहाँ पे खड़ी हुई है, 25 कॉलोनी के रहवासी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि अभी भी शासन को हम केवल शांतिपूर्वक तरीके से ही समझा रहे हैं। हमारे पेशेंस की परीक्षा ली जा रही है। अगर ये सोमवार तक हमको कोई निर्णायक लड़ाई में हमें जीत नहीं मिलती है तो यहाँ वो कार्यक्रम होगा कि मध्य प्रदेश देखेगा। मध्य प्रदेश, हमने एक बार बांग्लादेश के खिलाफ हमने वहाँ प्रदर्शन किया था, पूरा अवधपुरी इकट्ठा हुआ था। वही दिन यहाँ पर देखने का अगर शासन को शौक है तो हम वो भी दिखा सकते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, एक छोटा भारत माता की। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।